Hello guys, a very good evening and welcome back to my YouTube channel The Powerhouse Ideas। तो मार्केट की तो इस समय बहुत बुरी हालत है एंड रिटेलर्स को, जिसमें मैं भी इंक्लूड होता हूँ, ये नहीं पता कि मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाली है, मार्केट का ट्रेंड कैसे रहने वाला है, हमें मार्केट से कब तक की उम्मीद करनी चाहिए, हमें कब तक ये सोचना चाहिए कि डाउन ट्रेंड चलेगा, ये शार्प फॉल जो मार्केट में आई, जो करेक्शन हुई एंड दिस वाज द मच नीडेड करेक्शन, जो ये करेक्शन हुई ये कहाँ जाके रुकेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि निफ्टी में निफ्टी 50 जो हमारी ब्रॉडर मार्केट है उसमें हम किस तरह का प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाली वीक दिवाली की वीक भी है, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू इन एडवांस एंड आई विश कि आप सब लोगों का दिवाली का टाइम बहुत बढ़िया जाए। स्टे सेफ, इन्जॉय विद योर फैमिली, हैव सब क्वालिटी टाइम। मार्केट तो चलती रहेगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर आप अगर अपनी स्क्रीन पे देखें तो मैंने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए हैं। इन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको इस चार्ट के ऊपर, जो नेकेड चार्ट है, उस पर प्लॉट करके दिखाऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन पॉइंट्स से समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाली है। सो अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ व्यू ऑन निफ्टी ओवरऑल, ये वीडियो बहुत एजुकेटिव रहने वाली है। सो आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो बिलो 10 मिनट्स, बट लेट अस स्टार्ट। So let us understand. First of all, let me give me a minute. Let me take this software just to draw on the screen. Let me go back. Okay. So basically, I'll move step wise and मैं आपको चार्ट पे बहुत easily समझा दूंगा कि मार्केट कैसे काम करती है और कैसे हमें उम्मीद रखनी चाहिए। सबसे पहले जब इसको हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हो जाती है वो हमें ये हो जाती है कि हमें समझना है कि ट्रेंड चीज़ क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका दोस्त है। वो दोस्त आपका तभी होगा जब आप उसके साथ दोस्ती करेंगे, जब आप उसे समझेंगे, उसके साथ चलेंगे। अगर आप दोस्त के अगेंस्ट जाएंगे तो दोस्त आपका दोस्त नहीं रहेगा एंड वो आपको नुकसान देगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ जो आपको वैसे भी कहीं भी मिलती है, बट आपको दोबारा से रिवाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड दो ही तरीके के होते हैं। वन इज़ दिस काइंड ऑफ ट्रेंड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे आप सब लोग जानते हैं। दिस इज एन अप ट्रेंड वेयर इन प्राइस एक हायर हाइज एंड हायर लो की फॉर्मेशन करता हुआ जाता है। द सेकेंड प्राइस और ट्रेंड इज द डाउन ट्रेंड वेयर इन प्राइस इज मेकिंग लोअर हाइज, LH मतलब अगले हाइज पिछले हाई से नीचे हैं एंड सेम वे अगले लोज पिछले लो से भी नीचे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट नंबर 1, दैट इज व्हाट इज अ ट्रेंड। अब मैंने सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर लिखा है। बिलीव मी, बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट, लेकिन उसके लिए आपको एजुकेशन लेना ज़रूरी है। मार्केट में लेवल्स एंड ट्रेड सब निकाल के दे देते हैं, लेकिन उसको बढ़िया तरीके से अपनी एजुकेशन को कैसे प्लॉट करना है चार्ट के ऊपर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट, दैट एवरी ट्रेंड हैज़ अ इनसाइड ट्रेंड। इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए हम वीकली पे चलते हैं। अगर आप देखें, जो मैंने आपको पहले पॉइंट पे बताया कि प्राइस हमेशा ऐसी मूवमेंट देता है, एंड अगर आप देख सकते हो तो प्राइस ने अभी तक अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। मींस वीकली के ऊपर वी आर इंटैक्ट, वी आर इंटैक्ट ऑन अ अप ट्रेंड। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें और ये फॉल में देखें तो आपको दो डिफरेंट ट्रेंड्स दिखेंगे। आर यू कन्फ्यूज कि दो डिफरेंट ट्रेंड कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ ऊपर जा रहा है मार्केट और यहाँ नीचे गिर रहा है मार्केट, बट वेयर आर द टू डिफरेंट ट्रेंड्स? तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 को दोबारा पढ़ें, दैट एवरी ट्रेंड हैज़ अ इनसाइड ट्रेंड। तो इनसाइड ट्रेंड देखने के लिए हम एक टाइम फ्रेम नीचे चलेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये वो एरिया है वीकली का जहाँ पे प्राइस हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा था। वीकली मैंने इसको सर्कल किया था 1 लेग, एंड ये वो एरिया है जहाँ पे प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है। सो इससे क्रक्स क्या निकला? क्रक्स ये निकला दैट वीकली में जो चीज़ अभी भी हमें इंटैक्ट दिख रही है, डेली पे कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है एंड वीकली पे अभी भी एक अप ट्रेंड इंटैक्ट है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, दैट इज वेयर वी आर ऑन दी, जस्ट अ मिनट, या सो वेयर वी आर ऑन दी चार्ट। नाउ लेट्स गो बैक टू द वीकली, देन आई गो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज, मैंने आपको दो पॉइंट अब तक समझाया दैट व्हाट इज अ ट्रेंड एंड एवरी ट्रेंड हैज़ अ ट्रेंड इनसाइड इट।
सो मैंने कुछ आपको शुरू में पॉइंट नंबर 1 में बताया, जो पॉइंट नंबर 0 है कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड ये होता है, तो जब तक प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, प्राइस डाउन ट्रेंड शुरू नहीं करेगा उस टाइम फ्रेम पे, मींस वीकली टाइम फ्रेम पे जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि प्राइस को मूवमेंट इस तरह ही करनी है। प्राइस एक इंपल्सिव मूव देगा, देन प्राइस एक करेक्टिव मूव देगा, फिर प्राइस एक इंपल्सिव मूव देगा, प्राइस एक करेक्टिव मूव देगा। मतलब हम कहाँ हैं अभी चार्ट के ऊपर, हम एक मोस्ट प्रोबेबली, आई एम सेइंग मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस जैसा करेगा हम वैसा करेंगे। ये करेक्शन कितनी लंबी चलेगी हमें नहीं पता, बट वी आर ऑन अ करेक्टिव वेव राइट नाउ। एक वीकली जो बड़ा अप ट्रेंड चल रहा है उसकी हम करेक्टिव वेव पे हैं। एंड द गुड पार्ट इज कि उसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया है। अगेन रिपीट करता हूं कि प्राइस अभी एक करेक्टिव मूव के अंदर है। दोबारा सेलेक्ट करते हैं, प्राइस अभी एक करेक्टिव मूव के अंदर है और उसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया है। मीन्स अब कुछ ना कुछ, ये जो लो बना था यहाँ पर, हम कुछ ना कुछ इसके पास आके खड़े हो गए हैं, लेकिन हमने इसको ब्रेक नहीं किया है। ये हो गया थर्ड पॉइंट, दैट इज वेयर वी आर ऑन द चार्ट, वी आर इन अ करेक्टिव फेज एंड मोस्ट प्रोबेबली हम उसके बॉटम पे पहुंचे हैं। एक टेम्पररी पुल बैक जिसे हम कह सकते हैं ऊपर की साइड। पुल बैक में वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम डेली के ऊपर किस में हैं, एक डाउन ट्रेंड में हैं। हम डेली के ऊपर डाउन ट्रेंड में हैं, तो पॉसिबली एक पुल बैक आ सकता है, पॉसिबली, ठीक है। बट हम उसे कैसे समझ सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। अब वापस चलते हैं वीकली के ऊपर और बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज आर पॉइंट नंबर 4, बिकॉज हमने 0 से शुरू किया था। उसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब मैंने 2 ही इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किए हैं स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ 2, और कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स। उनकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। दोबारा से हम पेन लेके आते हैं। प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो प्राइस ने जब ये करेक्टिव मूव दी, सॉरी इंपल्सिव मूव दी, देन प्राइस ने करेक्टिव मूव दी। करेक्टिव मूव का एग्जैक्टली लो था क्या, 23,893, मीन्स 24,000 रफली, मीन्स उससे 107 पॉइंट्स डाउन, 23,893, अप्रॉक्सीमेटली 24,000। तो ये उस वीक का, कौन सी वीक, लेट अस सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज 5 अगस्त की वीक। जब 5 अगस्त को वीक शुरू हुआ तो प्राइस ने उस हफ्ते के अंदर एक लो बनाया, जो लो 23,893 था। तो हम ये मान के चलते हैं अगर अप ट्रेंड इंटैक्ट रहना है तो वीकली क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं होनी चाहिए, वीकली क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल 1, दैट इज 23,893, जो मैंने आपको प्लॉट किया। एक और इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ स्क्रीन के ऊपर, जो रफली 2,200 पॉइंट्स ऊपर है, दैट इज 24,101। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस साइड आते हैं, हम थोड़ा सा जूम आउट भी करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जब प्राइस, मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रेंड के अंदर एक डाउन ट्रेंड होता है। यहाँ पे प्राइस ने अपने लो को ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ जब प्राइस गिरा, प्राइस ने यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक बनाया, एंड उस पुल बैक के बाद प्राइस ने अच्छी खासी रैली दी एंड एक न्यू हाई भी क्रिएट किया। तो ये वो पॉइंट है, ये वो लो पॉइंट है जहाँ से प्राइस ने अपना पहला हायर लो बनाया था। तो मैंने उस डेली की कैंडल का, कौन सी डेली की कैंडल थी, लेट अस टेल यू द डेट ऑल्सो, दैट वाज 14 अगस्त। 14 अगस्त को प्राइस ने एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिसाइसिव लो बनाया था, जिसकी वजह से प्राइस ने अपने पिछले हाई को बहुत कन्विंसिंगली ब्रेक किया एंड उसने लगातार अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। एंड अब वही प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, लेवल्स ब्रेक कर रहा है एंड ऊपर की तरफ सप्लाई बना रहा है। नाउ मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि प्राइस ऊपर की तरफ सप्लाई बना रहा है। इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है, प्राइस एक्शन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, आई हैव स्टार्टेड अ स्टार्टअप ऑल्सो, दैट इज इन द नेम ऑफ वांगी। आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, आप हमें ट्विटर के ऊपर, हर जगह फॉलो कर सकते हैं। हम अमेज़ॉन के ऊपर भी हैं। अमेज़ॉन के ऊपर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि कोकोनट शुगर, पाम शुगर है, अवेलेबल है, जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली भी ऑर्डर ले सकते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे जो आपको अमेज़ॉन पे नहीं लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज वहाँ पे मुझे अमेज़ॉन को कमीशन भी देनी होती है। एंड अगर आप मुझसे डायरेक्टली उसे डील लेते हैं तो आई विल गिव यू डिस्काउंट अराउंड 20 to 25% और मोर देन दैट ऑल्सो ऑन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो दिस वॉज जस्ट इन्फॉर्मेशन। आप मुझे अमेज़ॉन पे जाके इतना सा छोटा सा एक एफर्ट कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे जाके लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप ट्विटर पे जाके कर सकते हैं, दैट विल बी माई रिवॉर्ड। दिस इज माई मदर्स इनिशिएटिव, तो आप उसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्राइस एक्शन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम। सो हम चलते हैं
2 आवर्ली चार्ट के ऊपर, वी आर ऑन द 4th पॉइंट। आप लोगों को इस सबको समझ लेना चाहिए कि प्राइस जब भी मूव करेगा वो इंपॉर्टेंट लेवल्स बना के चलेगा। उसके लिए मैं 2 चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज द ट्रेंड एंड प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल कैसे बनाता है। तो जब भी प्राइस को नीचे गिरना है, प्राइस सप्लाई बनाता हुआ गिरेगा। प्राइस ने यहां पे आया, दिस वाज द लास्ट लो ऑफ दिस प्राइस एक्शन। आप देख सकते हो एग्जैक्टली लोस कैसे काम करते हैं। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं स्क्रीन के ऊपर आपके लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे लो था। प्राइस ने जब इस एरिया पे हिट किया, प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया, क्लोजिंग नहीं दे पाया। एंड इसी बात से मुझे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद आता है कि इमेच्योर्स स्टार्ट द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट। सो मार्केट की क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इमेच्योर स्टार्ट इट बट द प्रोफेशनल्स क्लोज इट। सो वी नीड टू ऑलवेज मॉनिटर द क्लोजिंग। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया था, लेकिन प्राइस जब यहाँ पे बंप किया, ऊपर से आके लगातार इतनी सेलिंग से आया, प्राइस वॉज नॉट एबल टू गिव अ क्लोजिंग बिहाइंड इट एंड प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन ये सेलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि प्राइस में जल्दी रिकवरी नहीं आई एंड प्राइस ने फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाया। प्राइस ने एक लेवल बनाया यहाँ पर, जिससे प्राइस को एक डाउनवर्ड मूवमेंट मिली। और हमें ऑलरेडी पता था कि प्राइस ऊपर से एक बहुत गंदी सेलिंग लेके आ रहा है। तो अगर आप देख सकते हो आगे जाके कि प्राइस उस लेवल को दोबारा से ब्रेक नहीं कर पाया एंड इट क्रिएटेड अ फ्रेश लो, जिसने पिछले लो को भी ब्रेक कर दिया था। तो अल्टीमेटली हमने देख लिया अभी तक, और बहुत क्लियर भी है कि डेली के ऊपर, 2 आवर्ली के ऊपर हमारा ट्रेंड तो डाउन है, लेकिन वीकली इज स्टिल इंटैक्ट। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ मार्केट वर्क्स। मार्केट को अगर नीचे गिरना है या मार्केट को अगर ऊपर बढ़ना है, अगर मार्केट को गिरना है तो वो ऊपर सप्लाई बना के गिरेगा, और अगर मार्केट को ऊपर चढ़ना है तो वो नीचे डिमांड क्रिएट करके चलेगा। नाउ द पॉइंट इज, आस्क योरसेल्फ वेयर वी आर ऑन द चार्ट। दिस वाज द impulsive move, then this was the corrective move, this is the impulsive move. So most probably जो वीकली पे हमें दिखा, हमें वो आर्ली पे भी दिख रहा है, that there are high chances that we get a corrective move। कहाँ तक आ सकती है मूव, वो भी देखेंगे। लेकिन अब हमने इसको समझना कैसे है। हमें पता है कि जो नीचे वाला लेवल है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, दिस इज रेड लेवल हम कहते हैं। ये लेवल एक डिसाइसिव लेवल है, ठीक है। मतलब ये कह लो कि इसके नीचे तो बहुत ओपन एरिया है फॉल के लिए। तो होगा क्या, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर कल प्राइस गैप डाउन खुलता है। अगर कल प्राइस गैप डाउन खुलता है, आप इसे आर्ली 2 आवर्ली पे मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत हाई चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से एक फेक ब्रेकडाउन दे एंड ऊपर क्लोजिंग दे। बहुत हाई चांसेस हैं, आई वुडंट से ऐसा ही होगा। अगर प्राइस ने और गिरना है तो और गिरेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर प्राइस कल के दिन गैप डाउन खुल के इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है 1-2 दिन, तो बहुत हाई चांस है कि प्राइस ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा उसका भी आंसर देंगे, बहुत हाई चांसेस हैं। एंड प्राइस अपने डेली के डिमांड लेवल पे भी आ गया। मैंने आपको याद होगा, वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं कि डेली का एक डिमांड लेवल था यहाँ पे। तो हम उम्मीद ऐसे करेंगे कि अगर प्राइस कल गैप डाउन देके खुलता है तो दे आर वेरी हाई चांसेस प्राइस ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा, ये जो यहाँ पे प्राइस है, प्राइस यहाँ पे एक आपको बेस बनाता हुआ नजर आ सकता है। मीन्स अ डिमांड कैन बी क्रिएटेड एट दिस लेवल। अगर डिमांड क्रिएट होती है तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड सिनेरियो इस प्राइस नीचे चले जाता है इस लेवल के, अपने जो इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा है इसके नीचे चले जाता है एंड प्राइस इसके नीचे कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन क्रिएट करता है। अगर प्राइस इसके नीचे कोई जोन क्रिएट करता है देन दे आर वेरी हाई चांसेस कि हम ब्रेकडाउन देके और नीचे चले जाएं एंड देर आर एम्पल एरिया टू फॉल फॉर द मार्केट। बहुत बड़ा एरिया है मार्केट पर फॉल होने के लिए, जो एक इंपॉर्टेंट हम लेवल पे खड़े हैं उसके हिसाब से। अब प्राइस कहाँ तक ऊपर जा सकता है, प्राइस में क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए, और क्या इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को जो फंसे हुए हैं, क्या एक राहत की सांस आ सकती है, ये भी जानने वाली बात है। तो अगर आप देखो कि प्राइस का, हम वापस डेली पे चलते हैं, प्राइस ने यहाँ पे इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट सप्लाई क्रिएट की है, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई क्रिएट की है जो पिछले डिमांड जोन के आसपास भी थी हमारी। तो अगर प्राइस यहाँ से बाउंस होता है तो देयर इज़ वेरी हाई चांसेस कि प्राइस इस एरिया को दोबारा से टच करे, जो हम एरिया ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, दैट इज 25,233 एंड 24,753। सो रफली हमारा 500 पॉइंट की रेंज है जिसमें प्राइस दोबारा आ जाना चाहिए वापस। एंड दे आर वेरी हाई चांसेस जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि प्राइस नीचे जाके हल्का सा ऊपर लेता है, इधर प्राइस टाइम करेक्शन करता है या प्राइस करेक्शन करता है, लेकिन प्राइस रुकता है, एक इम्पल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव ड्यू हो जाती है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग 100% होगी, बट हाँ दे आर वेरी हाई चांसेस कि ऐसा हो जाए।
और अगर प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है और इसी लेवल के नीचे कंसोलिडेट करता है, देन रेडी हो जाइए, हम प्राइस को यहाँ तक भी देख सकते हैं, विच इज़ द लेवल ऑफ दिस बिग लेवल। आपको दिखाता हूँ थोड़ा चार्ट को क्लियर करके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्रश रिमूव करते हैं सारे के सारे। सो दिस इंपॉर्टेंट लेवल ओवर हेयर, वी कैन सी दैट लेवल ऑल्सो, राइट। सो मैं अभी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस इतना नीचे गिरेगा। तो क्रक्स निकालते हैं कि हाउ मार्केट वर्क्स। मार्केट एक डिमांड और सप्लाई क्रिएट करता है ऊपर या नीचे जाने से पहले। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है एंड इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, कौन सा लेवल हमारा 23,893 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें एक पुल बैक मिल सकता है इस एरिया के अंदर। ये बात हुई गैप डाउन की। अगर प्राइस फ्लैट खुलता है तो इनिशियली प्राइस इस लेवल तक नीचे जा सकता है, बिकॉज ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक वीकली कैंडल का लोएस्ट प्राइस है। वीकली कैंडल का लोएस्ट प्राइस है एंड बड़े टाइम फ्रेम के लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत अमेजिंग काम करते हैं। तो अगर प्राइस गैप डाउन ना खुलकर फ्लैट ओपनिंग देता है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि प्राइस यहाँ से एक बार नीचे है और वापस चले जाए। देखो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस अपनी डेली की सपोर्ट थी वहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आए, बट देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस इस लेवल को एक बार टेस्ट तो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो अगर प्राइस फ्लैट खुलता है तो देयर आर हाई चांसेस प्राइस नीचे जाए, मतलब इस तरह नीचे आए फिर ऊपर जाए, या प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आता है लेकिन एक बार इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। उसके बाद तीसरी सिनारियो हो सकती है कि प्राइस गैप अप खुले। गैप अप खुलने के चांसेस कम लग रहे हैं, बट बाई चांस अगर खुल जाए तो इमीडिएट एक सेलिंग आ सकती है। प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए बिकॉज ओवरऑल हम एक नेगेटिव सिनारियो को ट्रेड कर रहे हैं, ओवरऑल एक नेगेटिव सिनारियो को समझ रहे हैं। तो हमारा क्रक्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन चीज़ों को जो हमने रिपीट किया, इन चीज़ों को जो हमने अभी सीखा इस वीडियो के अंदर, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। पहला इज व्हाट इज अ ट्रेंड। अप ट्रेंड इस तरह से होता है, डाउन ट्रेंड इस तरह से होता है। लर्निंग नंबर 1, एवरी ट्रेंड हैज़ अ ट्रेंड इनसाइड इट। वो क्या सीखा हमने, हम उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से लर्निंग के लिए, बिकॉज अब यहाँ तक बने हैं तो समझना ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा इस अप ट्रेंड के अंदर एक इंटरनल ट्रेंड है और इस डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर एक इंटरनल डाउन ट्रेंड है। सो एवरी ट्रेंड हैज़ अ ट्रेंड इनसाइड इट। वेयर वी आर ऑन द चार्ट, वी आर एट द एंड ऑफ अ करेक्टिव मूव। आई एम सेइंग मोस्ट प्रोबेबल एंड ऑफ द करेक्टिव मूव। आई एम नॉट सेइंग यहाँ से बाजार रिकवर कर जाएगा बिकॉज सेलिंग बहुत एग्रेसिव है। इट विल टेक टाइम फॉर फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स, बट इट विल टेक टाइम। एकदम से हम ऑल टाइम हाई नहीं देखने वाले हैं बिकॉज जो एग्रेसिव सेलिंग आई है, जो हमें यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिली, वो अब आई है। तो इसको टाइम लगेगा। जब फियर आता है मार्केट के अंदर तो इट टेक्स टाइम कि वो फियर चले जाए, बिकॉज जब लोग डरते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक डरे रहते हैं। फिर हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात की जिसमें हमने बात किया कि प्राइस जब गिरता है तो वो एक सप्लाई जोन बना के गिरता है, हमने 2 आवर्ली पे देखा। और जब प्राइस बढ़ता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक डिमांड जोन बना के बढ़ता है। इंपॉर्टेंट हाईज कैसे काम करते हैं मैंने आपको दिखाया, कैसे कैंडल्स के हाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे कैंडल्स के लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको ये समझाया। देन मैंने आपको प्राइस एक्शन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम भी समझाया बहुत क्लियरली। एंड लास्टली मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया जो था हाउ मार्केट वर्क्स। सो आफ्टर दिस वीडियो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ समझा है, तो आप अमेजॉन पे जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है तो डायरेक्टली आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको डिलीवरी मिल जाएगी। आई विल सजेस्ट आप मुझसे डायरेक्टली ऑर्डर करें। आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, आप जहाँ पे भी चाहे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आई गिव यू गुड डिस्काउंट्स एंड द थिंग्स जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ दोज आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो उसे वही लोग परचेज करते हैं जो अपने आप को वैल्यू करते हैं, या जो लोग लग्जरी आइटम्स, प्रीमियम आइटम्स को बाय करने में, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में बिलीव करते हैं। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।